हेलो गाइस, मेरा नाम मनोज स्वरूप है। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक मी लाइव में। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसे समझा जाए तो ये एक सीरियस टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को पूरा समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपने कई तरीके के पोल्यूशन के बारे में तो सुना होगा, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। ऐसे ही आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमने यानी इंसानों ने एक नई तरीके के पोल्यूशन को जन्म दिया है, जिसका नाम है लाइट पोल्यूशन। क्या होता है लाइट पोल्यूशन और क्या इसके हमारे इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसकी शुरुआत हुई थी 1879 में, जब एक साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। यही वो दिन था जिससे लाइट पोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। हम इंसानों को ये नहीं पता था कि जो प्रकाश या रोशनी हमारे लिए इतनी ज़रूरी होगी, आने वाले समय में वही हमारे नुकसान का कारण बनेगी। बहुत ज़्यादा कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन का कारण होती है। आर्टिफिशियल लाइट वही लाइटें होती है जो हाईवे पर लगी होती है, और हाईवे पे जो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो खिड़कियाँ होती हैं उनसे निकलने वाली रोशनी को आर्टिफिशियल लाइट बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शहरी इलाकों में ज़्यादा तारे क्यों नहीं दिखाई देते? इसका कारण एक लाइट पोल्यूशन भी है। इसका उदाहरण आप इन दो फोटोज़ से समझ सकते हैं। इन दो फोटोज़ में आप साफ देख सकते हैं, एक फ़ोटो शहर की है और एक दूसरी फ़ोटो गांव के इलाके की है। इन दोनों फ़ोटोज़ में आप रात के सीन में फ़र्क देख सकते हैं। जो शहर वाले इलाके हैं उसमें तारे कम नज़र आ रहे हैं, और जो गाँव वाले इलाके हैं उसमें तारे ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसा लाइट पोल्यूशन के कारण ही होता है। लाइट पोल्यूशन को दो अलग नाम से भी जाना जाता है, एक ल्यूमिनस पोल्यूशन और एक फोटो पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन को 5 भागों में बांटा गया है: अर्बन स्काई ग्लो, लाइट टेरेपास, ग्लेयर, अपलाइट और क्लटर। शहरों में जो दूर से तेज़ रोशनी दिखाई पड़ती है उसे अर्बन स्काई ग्लो कहते हैं। ये या तो सड़कों और हाईवे पर लगी लाइटों की वजह से होता है, और जो सड़कें और हाईवे पर जो गाड़ियाँ चलती है उस वजह से भी ये पोल्यूशन होता है। आपके घर के आसपास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उनमें जो खिड़कियाँ होती हैं उससे निकलने वाली रोशनी भी अर्बन स्काई ग्लो का एक उदाहरण है। दूसरा, ऐसी लाइटें जिनकी ज़रूरत नहीं होती फिर भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही लाइट टेरेपास कहते हैं। अपने घरों और दुकानों के आसपास बड़ी बड़ी लाइटों का इस्तेमाल करना ही लाइट टेरेपास का एक उदाहरण है। तीसरा, ऐसी लाइट जो बहुत ज़्यादा चमक पैदा करती है या कुछ देखने में बाधा पैदा करती है उसे ग्लेयर कहते हैं। चौथा, जो खुले आकाश की तरफ लाइटें देखने में बाधा पैदा करती है उसे अपलाइट कहते हैं। यही लाइट पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। पांचवा, लाइट के ऐसे ग्रुप जो जीवों के मार्ग को भटकाते हैं उन्हें क्लटर कहते हैं। लाइट पोल्यूशन हम और हमारे इन्वायरमेंट पर कैसे असर डालता है, आइए जानते हैं। रात में जो आर्टिफिशियल लाइटें जलती है वो पूरी तरीके से हमारे इकोसिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। लाइट पोल्यूशन एस्ट्रो साइंस की खोज में भी बाधा डालता है। हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो सूरज की रोशनी और रात के अंधेरे पर डिपेंड होते हैं। इनकी लाइफस्टाइल इस लाइट पोल्यूशन से प्रभावित होती है। लंबे समय तक इनको लाइट में रहना इनको दिक्कत दे सकता है। कुछ जीव सिर्फ रात में ही निकलते हैं और रात में अपना पालन पोषण करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अंडों से निकले जो कछुए होते हैं उनके बच्चों को समुद्र के अंदर जाना होता है। उन पर ज़्यादा तेज़ रोशनी या लाइट पड़ने से वह रास्ता भटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। रात में आर्टिफिशियल लाइट से कीड़ों की आबादी भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। बहुत सी ऐसी जानवरों की प्रजातियां हैं जो लाइट पोल्यूशन से प्रभावित होती हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज है जो लाइट पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। उनमें सबसे ऊपर है टर्टल, सीबर्ड, गिलहरी, चिड़िया, बिल्ली, चमगादड़, मेंढक। रात के समय में जो पक्षी उड़ते हैं वो तारों को देखकर अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन लाइट पोल्यूशन और आर्टिफिशियल लाइट की वजह से यह रास्ता भटक जाते हैं, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के मुताबिक शिकागो सिटी में 40,000 बर्ड्स की डेथ को रिकॉर्ड किया गया है। एक स्टडी के मुताबिक हर साल कई लाखों पक्षियां लाइट पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। लाइट पोल्यूशन सिर्फ जानवरों पर नहीं, पौधों पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। कुछ पौधे सिर्फ रात में ही ग्लूम करते हैं, जैसे मून फ्लावर, इवनिंग प्रिमरोज, धतूरा और नाइट फ्लॉक्स। ऐसे कई पौधे हैं जिस पे ये लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा असर डालता है। लाइट पोल्यूशन सिर्फ जीव जंतुओं या पौधों पर ही नहीं, हम जैसे इंसानों पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नींद ना आना, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्या लाइट पोल्यूशन से होती है। बहुत ज़्यादा लाइट के संपर्क में रहना हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहा है। 5 ऐसे शहर जो सबसे ज़्यादा लाइट पोल्यूशन करते हैं उनका नाम है हांगकांग, पेरिस, लास वेगस, मॉस्को और रियाद। लाइट पोल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है? लाइट पोल्यूशन को कुछ तरीक़ों से कम किया जा सकता है, जैसे लाइट शील्ड का इस्तेमाल करना,
लैंप वाली लाइटें ज़्यादा यूज़ करना, जब लाइट की ज़रूरत ना हो तो लाइट को बंद कर देना और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाली लाइटों का इस्तेमाल ना करना। लाइट पोल्यूशन को कम करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम अपने परिवार और दोस्तों में इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं। हम उनको ये समझाएं कि जितना ही ज़रूरी हमारे लिए रोशनी है उतनी ज़रूरी हमारे लिए अंधेरा भी है, जितनी ज़रूरी हमारे लिए दिन है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए रात भी है। यह लाइट पोल्यूशन हमारे जीव जंतु और हम पे ही नहीं, हमारे पूरे इकोसिस्टम पे भी असर डाल रहा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से पता लगा होगा कि अंधेरा भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर कर देना। ऐसे ही अच्छी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप टेक और साइंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद।